बच्चों, तो आपने पिछली वीडियो में 11वें दिन में रोमन लिपि के बारे में सीखा कि इंग्लिश जो है रोमन लिपि है और उसको कैसे लिखते हैं। 11वें दिन में आपने ये सब सीखा और आज है 12वां दिन। अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन। अंग्रेजी में स्वर वॉवेल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट्स दो तरह के वर्ण होते हैं, बड़े कैपिटल और छोटे स्मॉल। इनका 11वें दिन में उल्लेख हो चुका है। अब यहाँ स्वरों और व्यंजनों के भिन्न भिन्न उच्चारणों के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही आप नागरी लिपि के माध्यम से रोमन वर्णमाला सीखेंगे। अंग्रेजी में 5 स्वर वर्ण वॉवेल्स हैं और 21 व्यंजन वर्ण कॉन्सोनेंट्स हैं। ये वर्ण इस प्रकार है। जो 5 वॉवेल्स हैं वो कौन से हैं? A, E, I, O, U। अब जो इंग्लिश के 26 लेटर्स होते हैं, पूरे 26 में से ये 5 तो निकल गए जो कि क्या है, वॉवेल्स, और जितने भी बचे हैं, ठीक है, 21 वो क्या है, ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। अंग्रेजी में कई वॉवेल्स तथा कॉन्सोनेंट्स का अकेले रूप में भिन्न उच्चारण होता है, पर शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर इनका भिन्न उच्चारण होता है, जैसे G, H, L, M, N, P आदि वर्ण अकेले में G, H, L, M, N, P आदि बोले जाते हैं, परंतु शब्दों में प्राय इनका उच्चारण क्रमशः गा, हा, ला, मा, ना, पा आदि होता है। अंग्रेजी वर्णों का उच्चारण। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों को बोलने में जो जो उच्चारण होते हैं वे उदाहरण के रूप में इस प्रकार हैं। यह है अंग्रेजी वर्ण, आवाज़ एवं शब्द, मतलब कैसी आवाज़ निकलेगी और उससे क्या शब्द बने हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। वैसे ये अंग्रेजी वर्ण और ये आवाज़ एवं शब्द। चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश का है ए। हिंदी में ए को क्या पढ़ेंगे? आ। जैसे कार, कार में ये डंडा लगा है, आ का आर। सी है, इंग्लिश में इसको सी बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे? का। कार। ए, वे, मैन, ठीक है। अब यहाँ पे कार ए लगा है तो यहाँ पे कार पढ़ेंगे इसको कार, लेकिन ये यहाँ पे लगा है इसको पढ़ेंगे वे। ए के बाद वाई है वे, ठीक है, और ए के बाद यहाँ पे एन है, मैन पढ़ेंगे इसको। कार, वे, मैन। उसके बाद बी, इंग्लिश में, हिंदी में बी को क्या बोलते हैं? बा से बुक, बुक। सी है, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? का, कैट, सेंट। डी को हिंदी में बोलेंगे डा, डिड। ई को हिंदी में बोलेंगे ई, शी, ठीक है, और यह मैन में ई लगा है, इसको ए बोलेंगे, मैन। यहाँ पे ई लगी है, इसको ई बोलेंगे, यहाँ पे लगी ई को ए बोलेंगे, ये वाला ए। एफ, फा बोलेंगे फुट। जी, गा बोलेंगे गुड या जॉर्ज, जा और गा। एच, हैन, हा, एच से हा, हैन। आई को बोलेंगे ई, इंडिया। ये के बाद आई लगी, का, इन, काइंड, आई बोलेंगे इसको काइंड। जे को हिंदी में बोलेंगे जा, जोक। के को हिंदी में बोलेंगे का, किक। एल को हिंदी में बोलेंगे ला, जैसे ये एल लगाए और इसको पढ़ेंगे लेटर पूरे को। एम को हिंदी में बोलेंगे माँ, मैन। इसी तरह इधर देखिए, ना, हिंदी में बोलेंगे इसको, एन को बोलेंगे ना, नोज। ओ को बोलेंगे ओ, आवर, आवर लिखा है आवर। ओपन, पी को बोलेंगे पा, पोस्ट। क्यू को बोलेंगे का, क्विक। आर को बोलेंगे रा, रिमाइंड। एस को बोलेंगे सा, सेंड। टी को बोलेंगे टा, टीचर। यू को बोलेंगे आ, अप, कप। ऊ या बड़ा ऊ, सैल्यूट। वी को बोलेंगे वाह, वैल्यू। डब्ल्यू को बोलेंगे वाह, वॉक। एक्स को बोलेंगे एक्सरे, एक्स को एक्स बोलेंगे, एक्स और रे। वाई को बोलेंगे या, यंग, माई। जेड को बोलेंगे जा, जेब्रा, जा।
जी। उसके बाद अंग्रेजी के संयुक्त अक्षर मतलब जो दो इनको दो वर्ड को मिला के बने हैं, ठीक है, जैसे टी यू या एस टी, इस तरह से यहाँ पे सी और एच है, चा, टी एस था, ठीक है, था और ठा, पी एच फा, एस एस शा, जी एच गा, जी एच के पूर्व दीर्घ वॉवल स्वर हो तो गा का उच्चारण मूक साइलेंट होता है, जैसे राइट, अन्यथा गा होता है, जैसे घोस्ट। भूत आत्मा, कभी कभी जीएच से फा का उच्चारण भी होता है, जैसे रफ। क्यू के साथ सदा यू लगता है, जैसे क्विक, चेक। अगर कोई चीज़ क्यू है, क्यू के साथ मोस्टली यू आता है बगल में से, क्यू यू आई सी के क्विक, यहाँ पे क्यू के बाद यू है, चेक। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट याद रखिए, जैसे यहाँ पे जी एच है तो जी एच का वैसे उच्चारण क्या होगा, गा, ठीक है, बट जी एच से पहले कहीं पे हमारा वॉबल लगा है, वॉबल क्या है, ए ई आई ओ यू, तो वहाँ पे इसका उच्चारण जी एच का गा जो है वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। साइलेंट मतलब उसको नहीं बोला जाएगा। इस एग्जाम्पल में ये यहाँ पे बताया गया था RIGHT, तो यहाँ पे वैसे बोलना चाहिए राईगट, राईगट है, लेकिन ऐसा नहीं बोले, क्यों, क्योंकि जी एच से पहले यहाँ पे आई लगा है, तो जी एच का उच्चारण जो है गा वो साइलेंट हो जाएगा, तो क्या बोलेगा, RI राई और टा राइट, सब इतना बोला जाएगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे घोस्ट है, यहाँ पे इसके पहले कोई वॉवेल नहीं लगा है तो गा को गा ही बोलेंगे, गोस्ट, ठीक है, गोस्ट। बड़े और छोटे अक्षरों का प्रयोग। अंग्रेजी की वाक्य रचना में छोटे स्मॉल और बड़े कैपिटल दोनों अक्षरों का प्रयोग होता है। बड़े वर्णों कैपिटल का प्रयोग निम्न स्थानों पर होता है। कैसे करना है वाक्य में प्रयोग, ये आप खुद ही एग्जाम्पल से देख लीजिए। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर, सबसे पहले हर जब वाक्य हम शुरू करते हैं उसका पहला अक्षर कैपिटल ही होगा, ये बड़ी बड़ी टी बनी है, बाकी सब स्मॉल हैं, ठीक है, और ये डॉट लगा है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बाद दोबारा से हम दूसरा वाक्य शुरू करेंगे तो उसके बाद की भी पहला अक्षर कैपिटल बनेगा, जैसे यहाँ पे वेन में W कैपिटल बना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इजी ETC। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का पहला अर्थ, पहला अक्षर, किसी व्यक्तिवाचक मतलब किसी चीज़ का नाम है, व्यक्ति वस्तु का, उसका पहला अक्षर क्या बनेगा, कैपिटल। दा, वाक्य शुरू हुआ उसका पहला अक्षर कैपिटल तो है, बट कोई नाम है तो उसका पहला अक्षर भी कैपिटल होगा। द गंगाज, द ताजमहल, मथुरा, राम, नाथ, एक्सेट्रा, किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, वो कैपिटल से ही शुरू होगा। अंग्रेजी कविता के हर एक चरण का प्रथम अक्षर, मतलब हर एक चरण का प्रथम अक्षर, अगर हमने फुल स्टॉप लगाया उसके बाद जो शुरू होगा उसमें भी पहला अक्षर कैपिटल होगा, अगर कॉमा लगाया तो उसके बाद ही पहला अक्षर कैपिटल होगा। अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग हुई उस वाक्य से तो पहला जो है वो कैपिटल बना, हिज कोट इज रेड, उसके बाद ये कॉमा लगा, कॉमा के बाद जो एंड है ये बड़ा ए बना है, कैपिटल ए बना है, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद फिर से जो ही है उसमें एच हमारा कैपिटल बना है। इसी तरह पूरा लिखेंगे। संक्षिप्त शब्द के लिए प्रयुक्त अक्षर के लिए, संक्षिप्त शब्द मतलब हम किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज आ बॉक्स, तो हमने इसका संक्षिप्त में बनाया TIAB, तो हम इसको शॉर्ट में नहीं लिखेंगे TIB, ठीक है, स्मॉल में नहीं लिखेंगे, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे TIAB, ये संक्षिप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे ये PTO, प्लीज़ टर्न ओवर, पेज पलटने के लिए लिखा है। NB, मान लिया NB का मतलब है नोटबुक, ठीक है, तो ना और बा से दोनों कैपिटल बनेंगे, बीच में डॉट डॉट लगा देंगे। महीने व सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर ये कैपिटल बना हुआ है। मनुष्य की उपाधि के प्रथम अक्षर, उपाधि मतलब जो भी हमने डिग्री कोर्स किया होता है, जैसे BA, LLB, MCOM, एक्सेट्रा। ईश्वर के नाम तथा उसके लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम के पहले अक्षर, गॉड, लॉर्ड, ही, हिज। अंग्रेजी में मैं के लिए, हाउ कैन आई एवर फॉरगेट, जो आई होती है वो हमेशा कैपिटल ही रहेगी, चाहे भले वाक्य के बीच में ही क्यों ना हो, ठीक है, हमेशा आई कैपिटल रहती है। हाउ कैन आई एवर फॉरगेट। पत्र शुरू करते समय संबोधन, सैल्यूटेशन का तथा समापन वाक्यांश
कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज का पहला अक्षर, ये सबसे पहले पत्र लिखते समय डियर में डी आगे बनाए बड़ा, ठीक है। डियर कविता आंसर जिसके भी लिए आपको लिखना है वो। उसके बाद योर सिंसियरली, जो लास्ट में हम जिस क्लॉज से ख़त्म करते हैं लेटर को लिखते हैं और सिंसियरली। योर्स में वाई इसका बना है बड़ा, या अफेक्शनेटली योर्स, जो भी लिखेंगे उस अकॉर्डिंग जो पहला अक्षर है वो कैपिटल बनेगा। कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर, कोटेशन मार्क मतलब जो ये डबल कॉमा होता है ना आगे पीछे लगा होता है, तो इसके अंदर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो जो पहला शब्द है जो अक्षर है वो कैसा बनेगा, कैपिटल। जैसे यहाँ लिखा ही सैड, वाक्य का शुरुआत का तो वैसे भी कैपिटल होता है, बट यहाँ पे डबल कॉमा लगा है, ठीक है, डबल वाला, तो इसमें जो डी है ये भी बड़ी बनाई है, स्मॉल नहीं बनाई है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म मी द डेट ऑफ योर इंटरव्यू, ये है, याद रखिए, रिमेंबर। का के लिए अंग्रेजी रोमन वर्णमाला में सी के क्यू आदि वर्ण आते हैं। कहीं कहीं का के लिए सी के भी, जैसे कि ब्लॉक आता है, सी का सा भी उच्चारण होता है जैसे सीज। गा के लिए बहुधा जी आता है, गुड, और जा के लिए जे, जैम, पर कई बार जे के लिए जी भी आता है, ठीक है। वैसे तो गा के लिए जी जो होती है उसको हम गा से बोलते हैं, ठीक है, और जो जे होता है उसको जा से बोलते हैं, पर कई बार जी को जो है ना वो उसके लिए उस जी को भी कई बार हम जा भी बोल देते हैं, जैसे जर्म, ठीक है। जेनरेशन, वा के लिए अंग्रेजी में वी और डब्ल्यू प्रयुक्त होते हैं, जैसे वेरी, वॉल। फा के लिए एफ प्रयोग में आता है, पीएच भी अंग्रेजी में फा के लिए प्रयुक्त होता है। ई जी एग्जाम्पल के तौर पे फ्रूट, फा बोला। फिलॉसफी, इसको भी फा बोला, पर अंग्रेजी में उच्चारण हमेशा फा नहीं फा होता है, ठीक है।